एंड वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट। ये देखेंगे कि E10 और E20 पेट्रोल में माइलेज का क्या डिफरेंस आता है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं अपनी ये लॉन्ग टर्म पंच। और ऑलरेडी पेट्रोल पंप पे हैं E20 फ्यूल इसमें भरवा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। और एफिशिएंसी के साथ साथ हम और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साथ होने वाले इश्यूज क्या हैं, कुछ मिथ्स हैं जिसको हम बस्ट भी करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर यू कौन कौन से कार मैन्युफैक्चरर्स आपको क्या क्या वारंटी देने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, बने रहेगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो फ्यूल टैंक को E20 पेट्रोल के साथ फुल करवा दिया गया है फॉर आवर फर्स्ट लूप। टायर्स में रिकमेंडेड टायर प्रेशर सेट करवा दिया गया है। एयर कंडीशनिंग को 22 डिग्रीज पे सेट कर दिया गया है, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता ही है कोई भी फ्यूल एफिशिएंसी रन करते हुए। अब प्लान ये है कि हम लगभग 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, जो हमने रूट डिसाइड किया है उसके ऊपर। अब इस रूट पे हमें बहुत सारा ट्रैफिक तो मिलेगा ही, साथ में थोड़ी बहुत खुली सड़कें भी मिलेंगी, ताकि हम एक जनरल यूज को सिमुलेट कर सकें। एंड साथ में हमारे पास जीपीएस भी है, जिससे हम डिस्टेंस नोट करते हुए चलेंगे ताकि किसी तरह का एरर ना आए। अब देखिए, माइलेज टेस्ट में टाइम तो लगेगा, तो क्यों ना मीनवाइल हम और चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि E20 अब एक नॉर्मल फ्यूल बन चुका है, बेसिकली अब आपको हर पेट्रोल पंप पे E20 मिलेगा, तो सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर गुस्सा दिखाया। तो वहीं गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से प्रेस रिलीजेस देके क्लैरिफिकेशंस दी हैं, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि E20 के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्लीनर बर्न होता है। मतलब ये कि जो एमिशंस होते हैं उसको ये रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात कर ले, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर ले, या ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लें, तो ब्लेंडेड पेट्रोल में एग्जॉस्ट गैसेस में इन सब की मात्रा कम होती है कंपेयर टू द नॉर्मल पेट्रोल। अलोंगसाइड दैट, इथेनॉल ऑक्टेन रेटिंग को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे लैब टेस्टिंग रिजल्ट्स के अनुसार XP95 और रेगुलर E20 पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आई। और इस हायर ऑक्टेन रेटिंग होने का फायदा वैसे तो सभी गाड़ियों को होगा, लेकिन टर्बो इंजन्स और हाई कंप्रेशन इंजन्स को ज्यादा होगा। सेकेंडली, ये जो एथेनॉल है ये ना केवल गाड़ियों से होने वाले एमिशंस को रिड्यूस करता है, बल्कि ये लार्जर लेवल पे भी पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है। हम एथेनॉल को कहाँ से सोर्स करते हैं? हम व्हीट से सोर्स करते हैं, इसको हम मेज से सोर्स करते हैं, हम शुगर केन से इसको बेसिकली सोर्स कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसको सोर्स करते हैं पैडी से, पराली से, जो बेसिकली स्टबल होती है। जिस वजह से जो पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बेसिकली दिल्ली NCR के आसपास के रीजन में, कि फार्मर्स को पराली जलानी पड़ती थी, जिस वजह से और ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता था। अभी के समय पे किसानों को वो पराली जलानी नहीं पड़ेगी। बेसिकली किसान उस पराली को, जो उनके लिए वेस्ट था, उसको गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, जिसको आगे प्रोसेस करके वो इथेनॉल बना सकती है। नेक्स्ट रीज़न जो है वो बेसिकली हमारी पूरी कंट्री के लिए एज अ होल है कि हमारा जो क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकली हेल्प करेगा एज अ नेशन। हाँ जी, तो हमारा जो पूरा का पूरा लूप था उसमें हमने लगभग 109 किलोमीटर्स कवर किए हैं, और उसके बाद हमने इसको दोबारा से रिफ्यूल करवाया और फाइंड आउट किया है कि इसमें लगभग 11.5 लीटर पेट्रोल आया है, जिसका मतलब एफिशिएंसी AKA माइलेज बनी E20 पेट्रोल के ऊपर 9.43 किलोमीटर्स पर लीटर की। और अब बारी है E10 पेट्रोल के साथ सेम टेस्ट करने की। अब देखिए, कल हमने इसके फ्यूल टैंक को फुल करवाया था, और उसके बाद शाम को टेस्ट खत्म होने के बाद हमने इसके फ्यूल टैंक को वापस खाली करवा दिया आधे तक। और अब प्लान ये है कि अभी हमारे पास लगभग आधा फ्यूल टैंक है E20 पेट्रोल का, और इसमें हम मिक्स करने वाले हैं XP100 पेट्रोल, जिसमें बेसिकली जीरो इथेनॉल है, 100% पेट्रोल है। और ये सब करके हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली हम E10 ब्लेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले पेट्रोल पंप्स में मिलता था। अभी तो वो मिलना मुश्किल है, अभी तो वो कहीं मिलेगा नहीं। हमने इस हिसाब से मिक्सचर क्रिएट किया है कि वो E9 E10 के बीच में ही रहेगा। दोबारा से शुरू होता है सबसे थका देने वाला काम, जिसमें टाइम लगेगा। तो इन द मीन टाइम हम थोड़ा सा E20 के बारे में और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इश्यूज की जो कि E20 के साथ लोग फेस कर सकते हैं या फिर लोग फेस कर रहे हैं, जैसा कि हमें सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहा है। सबसे पहला कंसर्न जो E20 पेट्रोल के साथ है वो ये कि ये रबर एंड प्लास्टिक पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रबर पार्ट्स में ये इलास्टिसिटी जो होती है रबर पार्ट्स की, वो खराब कर सकती है, उनको ब्रिटल कर सकती है। तो वहीं जो प्लास्टिक पार्ट्स है उनको ये डिग्रेड कर सकती है। सेकेंड इशू, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक OH भी है। अब इस OH के होने के कारण क्या होता है ना, कि जो इथेनॉल है उसकी मिली भगत, उसका घुलना मिलना पानी के साथ भी काफ़ी अच्छा रहता है। एज अ रिजल्ट
ये एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को काफ़ी लंबे समय तक आइडल छोड़ते हो, यूज़ नहीं करते हो और टैंक में फ्यूल भरा हुआ है, तो इट्स बेटर कि आप E20 ना यूज़ करें, उसकी जगह आप XP100 या फिर ऐसा कोई फ्यूल यूज़ करें जिसमें एथेनॉल की मात्रा कम है। क्योंकि अगर आप E20 यूज़ करोगे तो ज़्यादा समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आगे जाके वो दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एल्कोहल नेचुरली काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट होता है। एज अ रिजल्ट जो पेट्रोल टैंक के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं ये इनको आराम से खा लेता है, स्ट्रिप कर लेता है। ये देखा जाए तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन आगे जाके जो भी चीज़ें इसने स्ट्रिप की होती है वो फिल्टर्स को क्लॉग करती है एंड फाइनली इंजेक्टर्स को क्लॉग कर सकती है, जिससे आपका मेंटेनेंस का बिल बढ़ सकता है। नाउ अलॉन्ग साइड दीज कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं जो कि मैं बस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि काफ़ी लोगों का मानना है कि भैया इससे E20 से इंजन में डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ इंजन की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट्स नहीं, रबर कंपोनेंट्स नहीं, सिर्फ इंजन बेसिकली जहाँ पे आपकी कंबशन होती है, तो उस केस में आप निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि इंजन को E20 पेट्रोल से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वो एक मिथ है। और हाँ, एक और इशू जो मैं डिस्कस करना भूल गया वो है बेसिकली प्राइस। तो देखिए जब E20 की बात चली थी तो उस टाइम पे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि प्राइसेस रिड्यूस होंगे जैसे जैसे हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज़्यादा करते जाएंगे पेट्रोल के साथ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिस वजह से पब्लिक थोड़ी सी नाराज़ है। आज भी हमने 109 किलोमीटर ही कवर किए अकॉर्डिंग टू जीपीएस, और क्यों ना हो हमने सेम ही रूट फॉलो किया और ऑलमोस्ट सेम ही तरह का ट्रैफिक भी हमें मिला और जो टेम्परेचर था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में रहा। और फिर इस 109 किलोमीटर कवर करने के बाद हमने फ्यूल टैंक को दोबारा से रिफ्यूल करवाया एंड गेस व्हाट, अनसरप्राइजिंगली जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। एफिशिएंसी बेटर मिली, लेकिन कितनी बेटर मिली? वेल, इस बार E10 पेट्रोल के साथ वही सेम लूप पे 109 किलोमीटर कवर करने के लिए पंच ने यूटिलाइज किया 10.60 लीटर्स ऑफ फ्यूल, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लीटर पेट्रोल कम। तो जहां पंच ने जो हमने E10 का मिक्सचर बनाया था उस पेट्रोल के साथ, उस ब्लेंड के साथ एफिशिएंसी हमें 10.28 kPl की दी, वहीं E20 के साथ 9.43 किलोमीटर्स पर लीटर की थी, जिसका मतलब 8.26% का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। 8.26% जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो गई है। और ना केवल पंच, हमने और भी डिफरेंट गाड़ियों के साथ ये टेस्ट किया था। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हमने एक क्रेटा के साथ भी किया था जिसमें हमने देखा कि 12.62% का डिफरेंस दिखा, और हमने अलॉन्ग साइड दैट डिजायर के साथ भी किया था और स्कोडा काइलैक के साथ भी किया था। डिफरेंस आप नोट कर सकते हो। अब इतने सारे इश्यूज के साथ डेफिनेटली जो कस्टमर्स हैं उनका अपनी गाड़ी के प्रति जो वारंटी है उसके लिए टेंशन लेना, उसके लिए सोचना जायज़ है। और इस चीज़ में मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, जैसा कि आप इस टेबल में नोट कर सकते हैं, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं अभी जो हाल फिलहाल इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी ने आकर के ये बोला है कि हम आपको वारंटी ऑनर करेंगे। सो दैट्स अ गुड पार्ट। तो अब आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। एंड लास्टली हमारा कंक्लूजन। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रूव कर दिया इस एफिशिएंसी टेस्ट को करके कि डेफिनेटली एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। अब ARAI या गवर्नमेंट उसमें भले ही क्लेम करे कि 1 to 5 या 6% की होगी, लेकिन हमने ये रियल वर्ल्ड में जो टेस्ट किया है उससे हमें पता चला है कि समवेयर अराउंड 8 to 12% का डिफरेंस आपको दिख सकता है। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो एफिशिएंसी रिडक्शन है ये बेसिकली एंड कस्टमर को ही झेलनी पड़ रही है। तो जो हमसे इनिशियली प्रॉमिस किया गया था कि पेट्रोल के प्राइसेस इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ साथ कम हो जाएंगे, अगर वो हो जाते, जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुँच जाता, तो शायद ये सिचुएशन और बेटर हो सकती थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की E20 पेट्रोल को लेकर के आप लोगों के क्या विचार है, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, क्या आप लोगों ने कुछ इश्यूज फेस किए? कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।